नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्लो इजी। मेरा नाम है अंकिता। इस क्लास से हम शुरुआत कर रहे हैं नई योगा सीरीज़ की। इस सीरीज़ का नाम रहेगा 15 डेज 15 मिनट्स योगा सीरीज़। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हम 15 डेज़ के लिए मिलेंगे इस सीरीज़ में और 15 मिनट्स के लिए आसन प्रैक्टिस करेंगे। सारी जो क्लासेस होंगी वो 15 मिनट्स की होंगी। आसन जो हम प्रैक्टिस करेंगे इस सीरीज़ में वो बहुत ही आसान रहेंगे। बेसिक लेवल के आसन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अगर अपनी योगा जर्नी की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो इस सीरीज़ से स्टार्ट करिए मेरे साथ। सारी क्लासेस आसान रहेंगी। सारी क्लासेस में जो हम आसन प्रैक्टिस करेंगे वो बिगिनर लेवल होगा, तो इस सीरीज़ को कोई भी एज के लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारी 15 क्लासेस रहेंगी फुल बॉडी पे फोकस, तो हम हर एक बॉडी पार्ट पे ध्यान देंगे इस सीरीज़ में। सीरीज़ के एंड तक आते आते आपको आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल महसूस होगी, आप अच्छे से मूव कर पाएंगे अपने जॉइंट्स को, मोबिलिटी आपकी बढ़ेगी और स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी मसल्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम बैठ के शुरू करेंगे। आप मैट पे आ जाइए, दंडासन पे आइए, लेग्स को सामने स्ट्रेट ओपन करिए, हाथों को पीछे रेस्ट करा दीजिए। आज की क्लास फोकस्ड है हर एक मेजर जॉइंट्स पे, तो हम एक एक करके हर एक जॉइंट पे जाएंगे और उस जॉइंट के लिए जो फायदेमंद आसन होते हैं वो करेंगे आज हम। ठीक है, बिल्कुल ही आसान रहेगी आज की क्लास। दंडासन पे आ गए आप। हम शुरू करेंगे गुल्फ नमन और गुल्फ चक्र से। एंकल से स्टार्ट करेंगे। हम पॉइंट करेंगे टोस को सामने, देन टोस को अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे। अच्छे से स्ट्रेच कीजिए आगे और पीछे। चलिए कुछ बार करेंगे हम ये। जो स्ट्रेच फील हो रहा है आपको लेग्स पे इस मूवमेंट में, उसको ऑब्जर्व करिए। नाउ सर्कल्स बनाएंगे। लेफ्ट से राइट स्टार्ट किया है मैंने। बड़े सर्कल्स बनाइए। चेंज करिए डायरेक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ। ऑल राइट, रिलीज करिए। एंकल हमने कर लिया कवर। नेक्स्ट आएंगे हम नी पे। लेफ्ट लेग को स्ट्रेट ओपन रहने दीजिए और राइट लेग को बेंड करके अपने पास ले आइए। उंगलियों को इंटरलेस कीजिए और लेग के पीछे प्लेस कीजिए। स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। जानू नमन लेंगे हम। अपने राइट फुट को ऊपर उठाइए एंड देन नीचे रखिए मैट पे। इस तरीके से मूव करेंगे हम लेग को ऊपर और नीचे। लेग जब आप ऊपर ला रहे हैं तो जितना भी स्ट्रेट हो पा रहा है पैर, पूरा स्ट्रेट नहीं भी हो पा रहा है कोई बात नहीं, जहां तक ऊपर आ पा रहा है उतना ट्राई करिए। ये जो क्वाड मसल्स हैं, नी के ऊपर वाले जो मसल्स हैं, जब हम लेग ऊपर ला रहे हैं तो ये स्क्वीज होते फील होने चाहिए आपको। ठीक है, ओके। नाउ जानू चक्र लेंगे हम। राइट लेग ऊपर उठा के रखिए और सर्कल बनाइए। जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं उतना ट्राई करिए। वेरी गुड। चेंज करेंगे डायरेक्शन। सांस लेते रहेंगे। पूरी क्लास में सांस कहीं पे भी रोकनी नहीं है। वेरी नाइस। रिलीज करेंगे राइट लेग मैट पे। लेफ्ट लेग को बेंड करिए, इंटरलेस कीजिए फिंगर्स और लेफ्ट नी के पीछे प्लेस करिए। स्पाइन स्ट्रेट रखिए, शोल्डर्स रिलैक्स रखिए। जानू नमन लेंगे हम लेफ्ट लेग पे। लेफ्ट लेग ऊपर एंड देन नीचे। जब आप लेग ऊपर कर रहे हैं तो आपके क्वाड मसल्स आपको स्क्वीज होते फील होने चाहिए। उतना ऊपर उठाने की कोशिश करिए पैर। वेरी नाइस। दो बार और करिए। ओके, जानू चक्र लेंगे हम। लेफ्ट लेग ऊपर रखिए और सर्कल बनाइए।
वेरी गुड। चेंज करिए डायरेक्शन। ऑल राइट, रिलीज लेफ्ट लेग, स्ट्रेट ओपन कर दीजिए सामने। अगला हम लेंगे अर्ध तितली आसन। हमने एंकल कवर कर लिया, नी कवर कर लिया, अब हम आते हैं अपने हिप जॉइंट्स पे, ठीक है। लेफ्ट लेग स्ट्रेट ओपन रहने दीजिए। राइट फुट को या तो आप इस तरीके से अपने लेफ्ट लेग, लेफ्ट थाई के पास प्लेस करिए, ठीक है। इनहेल में आप नी को चेस्ट के पास लाइए और एक्सेल में नीचे लेके जाइए। हल्का सा पुश दीजिए हाथ से, बहुत ज़्यादा पुश नहीं देना है आपको। नी पे पेन नहीं होना चाहिए, एंकल पे पेन नहीं होना चाहिए। जो मूवमेंट है वो आ रही है आपके हिप एरिया से, ठीक है। इनहेल में ऊपर चेस्ट के पास, एक्सेल में नीचे, या तो ये करिए। और अगर ये बहुत इजी लग रहा है कि कुछ भी हिप पे स्ट्रेच फील नहीं हो रहा है, तो आप अपने राइट फुट को ग्रॉइन एरिया के पास, लेफ्ट ग्रॉइन एरिया के पास रखिए। एंकल होल्ड करिए। इनहेल में नी को चेस्ट के पास लाइए, एक्सेल में नीचे पुश दीजिए थोड़ा सा। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अपनी ब्रेथ के साथ सिंक करिए ये मूवमेंट। इनहेल जब आप कर रहे हैं तो लेग को ऊपर लाइए, एक्सेल में लेग को नीचे पुश कीजिए। 3 टाइम्स और करिए। अर्ध तितली आसन ले रहे हैं हम ये। एक बार और। ओके, नाउ अपने राइट लेग को अब हम उठाएंगे ऊपर। तो आप लेफ्ट हैंड से राइट फुट होल्ड करिए और राइट हैंड रखिए नी पे, राइट नी पे, ठीक है। इस तरीके से होल्ड करिए पहले पैर को ऊपर। स्टेबिलिटी के लिए लेफ्ट लेग अंदर ले आइए, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट से राइट हम झुलाएंगे अपने राइट लेग को। ये जो मूवमेंट आ रही है आपकी, वो राइट हिप एरिया से आ रही है। आपको स्पाइन को स्ट्रेट रखने की कोशिश करना है और जितना आप नी को चेस्ट के पास रखेंगे, स्ट्रेच उतना ही गहरा मिलेगा आपको। मूव करिए, चलिए। हिंडोलासन, या तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं या फिर स्क्रीन पे देखिए। आप अपने लेग को हग भी कर सकते हैं। इफ़ पॉसिबल हग करके करिए तो आपको स्ट्रेच डीप मिलेगा। कीप ब्रीदिंग। स्ट्रेच महसूस करिए राइट हिप एरिया पे। और कहाँ पे आपको स्ट्रेच मिल रहा है इस आसन को करते वक्त, वहाँ पे भी गौर करिए। टाइटनेस कहाँ फील हो रही है उस पे भी गौर करिए। ओके, रिलीज़ करेंगे हम राइट लेग। आराम से रिलीज़ करिए। राइट लेग अब स्ट्रेट ओपन रहेगा। लेफ्ट फुट आएगा आपका या तो थाई के पास रखिए। इस तरीके से हम अर्ध तितली आसन ले सकते हैं, ठीक है, जैसे आपने राइट लेग पे किया। या फिर आप लेफ्ट फुट को अपने राइट ग्रॉइन एरिया के पास रखिए। होल्ड करिए एंकल को। लेफ्ट हैंड लेफ्ट नी पे रहेगा। इनहेल, नी चेस्ट के पास। एक्सेल, पुश देंगे हम थोड़ा सा नीचे नी को। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। नी पे पेन या प्रेशर फील नहीं होना चाहिए ये करते वक्त। जो भी मूवमेंट आ रही है वो आपके हिप से आनी चाहिए, इसलिए थोड़ा आराम से कीजिए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। हिंडोलासन लेंगे लेफ्ट लेग पे। पैर ऊपर उठाइए, फुट होल्ड करिए राइट हैंड से और नी होल्ड करिए लेफ्ट हैंड से। एक बार ऐसे कर लिया, राइट लेग को अंदर क्लोज कर लीजिए। लेफ्ट से राइट झुलाएंगे हम अपने पैर को।
या तो इस तरीके से पकड़िए या फिर आप हग भी कर सकते हैं अपने लेफ्ट लेग को। स्पाइन स्ट्रेट रखने की कोशिश करिए। लेफ्ट हिप एरिया को ऑब्जर्व करिए। ध्यान दीजिए उस एरिया पे, कहाँ टाइटनेस फील हो रही है आपको, इस मूवमेंट से कहाँ स्ट्रेच मिल रहा है आपको, ध्यान करिए। वेल डन। रिलीज़ करेंगे हम लेफ़्ट लेग, आराम से रिलीज़ कर दीजिए। लोअर बॉडी के 3 मेजर जॉइंट्स हमने कवर किए हैं। अब हम आएंगे अपर बॉडी पे। नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए हम इसी पोज पे बैठेंगे। आप अपने फुट को जॉइन कर लीजिए सामने। पेल्विक एरिया से थोड़ा दूर रखिए लेग को, तो आसान होगा इस तरीके से बैठना। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसे बैठने पे कुछ भी स्ट्रेच नहीं मिल रहा है इनर थाइस पे, तो आप अपने हील्स को थोड़ा पास रख के इस तरीके से बैठिए, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपर बॉडी के मूवमेंट से। पहले आते हैं हम रिस्ट पे। तो सिंपल मूवमेंट करेंगे, रिस्ट रोटेशंस करेंगे। सांस लेते रहें, ध्यान अपना रखिए अपने रिस्ट पे, मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए। डायरेक्शन चेंज करेंगे। ओके, नेक्स्ट पाम्स को सामने ओपन करिए, देन नीचे पॉइंट करिए फिंगर्स। रिस्ट मूवमेंट ही कर रहे हैं अभी भी हम। कीप मूविंग। थोड़ा प्रेशर दीजिए, पीछे पुश कीजिए अच्छे से। नीचे ला रहे हैं तो अंदर की तरफ पुश दीजिए उनको। एक्टिव रखिए मसल्स को, ढीला हाथ छोड़ के इस तरीके से मत कीजिए, ठीक है। ऑल राइट, रिलीज करेंगे हम रिस्ट एरिया। नेक्स्ट आएंगे हम अपने कोहनी पे। केहूनी नमन और केहूनी चक्र लेंगे। हाथों को पहले ऐसे सामने ओपन कर लीजिए। टैप करेंगे हम अपने शोल्डर्स पे एंड देन सामने पॉइंट करेंगे। सिंपल मूवमेंट, आराम से करिए। आज की क्लास में हम जॉइंट्स की मोबिलिटी पे काम कर रहे हैं। ऑल राइट, हाथ सामने ले आइए। केहूनी चक्र लेंगे अब हम। एल्बो से सर्कल बनाइए। जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं उतना ट्राई करिए। पहले एक डायरेक्शन से स्टार्ट करिए, फिर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे। ऑब्जर्व करिए मूवमेंट हाथों पे। रिवर्स। ऑल राइट, लास्ट टाइम। वेरी गुड, रिलीज। अगला शोल्डर्स, स्कंध चक्र लेंगे। पहले हाथों को प्लेस कीजिए शोल्डर्स पे। सर्कल बनाएंगे हम। एल्बोज को सामने लाइए और टच कराने की कोशिश करिए। देन ऊपर एक्सटेंड करिए, एल्बोज पीछे लेके जाइए, देन नीचे सामने ला रहे हैं, एल्बोज टच कराइए, बड़ा सर्कल बनाइए। रिवर्स करेंगे डायरेक्शन। पीछे से आगे ला रहे हैं, कोहनी को टच करिए, शोल्डर पे ही मूवमेंट ऑब्जर्व करिए। ऑल राइट, रिलीज। वेरी नाइस। हमने सारे मेजर जॉइंट्स कवर किए हैं। लास्ट हम अपने स्पाइन एरिया को भी कवर करेंगे आज की क्लास में। स्पाइन भी एक हमारा बहुत मेजर बोन स्ट्रक्चर है बॉडी में। तो आप टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाइए। रिस्ट और शोल्डर एक लाइन पे रखिए। नी और हिप
एक लाइन पे रखिए, ठीक है। इस तरीके से पहले टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाइए। 1 डीप ब्रेथ लेंगे हम यहाँ पे। स्पाइन स्ट्रेट रखिए, न्यूट्रल रखिए। डीप इनहेल, एक्सेल। ओके, नेक्स्ट इनहेल में आपको बेली को नीचे लेके जाना है और हेड ऊपर रेज करना है। एक्सेल में हम स्पाइन को राउंड करेंगे, पुश करेंगे दूर मैट को और चिन को चेस्ट के पास लाएंगे। बिटलासन बिदलासन ले रहे हैं, कैट एंड काउ पोज। इनहेल में बेली डाउन, हेड अप। एक्सेल, स्पाइन राउंड करिए, हेड को नीचे लाइए, चिन चेस्ट के पास। इनहेल, belly down, head up. Exhale, spine round, head down. पेट पे और शोल्डर एरिया पे इस आसन को ऑब्जर्व करिए। अपनी सांसों के साथ सिंक करिए मूवमेंट। कुछ देर के लिए हम मूव करेंगे कैट एंड काउ में। इनहेल, एक्सेल। बहुत रिलैक्सिंग आसन होता है ये। वेरी नाइस। रिलीज। सेंटर पे आ जाइए, स्पाइन को पहले न्यूट्रल पोजीशन पे ले आइए। नाउ आराम से बाहर आ जाइए टेबल टॉप पोजीशन से। कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन पे आ जाइए। मैं अर्ध सिद्धासन पे बैठ रही हूँ। लेफ्ट हील पेल्विक एरिया के पास है और राइट हील लेफ्ट हील के सामने है, ठीक है। आप क्रॉस लेग पोजीशन, सुखासन, जैसे आलती पालती कहते हैं, उस पे भी बैठ सकते हैं। पाम्स को रेस्ट कराइए नी पे। हम आखिरी मूवमेंट लेंगे नेक की। लेफ्ट एंड राइट नेक को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। आइज क्लोज कर लीजिए आप। स्पाइन स्ट्रेट रखिए। डीप इनहेल करिए। एक्सेल में हेड को राइट तरफ झुकाइए। लेफ्ट नेक एरिया पे स्ट्रेच फील करिए। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। अगली इनहेल डीप लीजिए और सेंटर पे ले आइए हेड को। एक्सेल, लेफ्ट साइड टिल्ट कीजिए अपने हेड को। राइट नेक पे स्ट्रेच फील करिए। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। सेंटर पे ले आइए हेड को। डीप इनहेल करिए। फुल्ली एक्सेल, पूरी सांस बाहर छोड़िए मुंह के थ्रू। एक बार और डीप इनहेल। फुल्ली एक्सेल मुंह के थ्रू। लास्ट टाइम। डीप इनहेल करिए, चेस्ट को पूरा एक्सपैंड करिए। एक्सेल। शोल्डर्स भी रिलैक्स कर दीजिए, नीचे छोड़ दीजिए एक्सेल के साथ। वेरी नाइस। स्लोली आंखें ओपन कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी एंड प्रैक्टिसिंग विद मी। आई होप आज की क्लास आपको आसान लगी, आपको आराम से करते बना। हम धीरे धीरे आसन की लेवल इस सीरीज़ में बढ़ाएंगे, बट सिंपल ही रखेंगे क्लासेस, ठीक है। आज की डे 1 थी क्लास। अब आप
आई होप आप मेरे साथ आगे जुड़े रहेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे ये बताते रहिए, आज मेरी डे 1 हो गई क्लास कंप्लीट, फिर डे 2 हो गई, डे 3 हो गई। इस तरीके से आप मुझे कमेंट करते रहेंगे तो मुझे पता लगेगा कि कौन कौन मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा है, तो मुझे जानकर अच्छा लगेगा। और अगर आपको कोई भी आसन ना करते बने तो प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में पूछिए, मैं उस आसन को और सिंपल कैसे कर सकते हैं वो बताने की पूरी कोशिश करूँगी। शॉर्ट्स बना दूँगी उसके, तो आप वो भी देख पाएंगे। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन।